नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को दिखाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ मंदिर की फोटो और बाबा केदार का प्रसाद भी भेंट किया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से वो मिले और उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं सीएम धामी ने विशेषज्ञ समिति के द्वारा 21 जल परियोजनाओं के विकास और निर्माण की परमिशन दिए जाने के लिए अनुरोध भी किया। उन्होंने 3 रोपवे परियोजनाएं सोनप्रयाग गौरीकुंड, केदारनाथ गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब और काठगोदाम नैनीताल को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस के तहत देहरादून गौचर देहरादून और देहरादून नियालीसेंड देहरादून की हवाई सेवा दोबारा चलाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निर्देशित करने के लिए भी पीएम से आग्रह किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, इस दौरान ये मुलाकात में क्या कुछ खास और अहम रहा? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार जो भेंट हुई है राज्य के विकास के लिए समर्पित कही जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के विकास के जो अहम विषय थे उन विषयों पर चर्चा की। खासतौर पर ये कह सकते हैं कि जो पन बिजली की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको वापस शुरू करने की मांग यहाँ पर की गई है, क्योंकि राज्य की ऐसी 21 जल विद्युत परियोजनाएं अभी भी केंद्रीय ये कह सकते हैं कि पाले में है, जिनकी स्वीकृति होना अभी जरूरी है। और ये सभी ये कह सकते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो राज्य के विकास के लिए अहम रोल अदा कर सकती है। कि विभिन्न वजहों के कारणों से ये कह सकते हैं कि ये जो परियोजनाएं थी वो परियोजना यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं बन पाई थी। उस पर ये कह सकते हैं कि कभी एनजीटी का अड़ंगा देखने को मिला था, कभी पर्यावरणीय जो अनुकूल जो चीज़ें होती है वो इसके जल विद्युत परियोजनाओं के अनुकूल नहीं देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से इनको स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने लगातार इन सब चीज़ों की मांग यहाँ पर करी है और प्रधानमंत्री की जो विशेष समिति है, ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अब है। जैसा आपने भी बताया कि जल परियोजनाओं को लेकर बातचीत की, साथ ही 3 रोपवे जैसे जो कि सोनप्रयाग गौरीकुंड की हम बात कर ले, हेमकुंड साहिब या गोविंद घाट या काठगोदाम से नैनीताल, इन 3 रोपवे को लेकर भी केंद्र से बातचीत की है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि राज्य में पर्यटन के विकास को और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मांग यहाँ पर की गई है। 3 जो प्रमुख रोपवे बनाने की जो परियोजना है, जिसके NIHA का द्वारा सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और काठगोदाम से नैनीताल का जो रोपवे है उस रोपवे को स्वीकृत करने की मांग यहाँ पर की गई है, ताकि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। अगर ये रोपवे यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू होते हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा और उनके दर्शन जो वो और सुगम यहाँ पर हो पाएंगे। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात के प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो पर्यटन सेक्टर है वो और मजबूत यहाँ पर हो सके, और उसके लिए जो जरूरी जो चीजें यानी पर्यटन को और बढ़ाने के लिए जो जरूरी चीजें उसको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मजबूती देने के लिए भी ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। साथ ही अब है जिस तरह से हेली सेवा को लेकर या फिर जिस तरह से हम बोले कि हवाई सेवा को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है, चाहे देहरादून गौचर की बात हो या देहरादून से चिन्यालीसौड़, अगर ये हवाई सेवा यहाँ से शुरू होती है तो किस तरह से जो यात्री है उन्हें सहूलियत? देखिए, इस हवाई सेवा से सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो गढ़वाल मंडल की जो 4 धाम यात्रा है उस यात्रा को बल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पर्यटक जिनके पास समय कम होता है, खासतौर पर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दर्शन यहाँ पर हो सके, तो वो लोग हवाई सेवा का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी अगर उत्तरकाशी जनपद के जो 2 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, अगर उन्हें उन धामों तक पहुँचना है सुगमता के साथ कम समय में, तो फिर वो हवाई सेवा का उपयोग यहाँ पर करना चाहते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से देहरादून से जो
चिनाई शॉर्ट जो हवाई पट्टी है उस पर वापस पुनः हवाई सेवा शुरू करने की मांग यहाँ पर की गई है। उसके लिए केंद्रीय जो उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उनसे बातचीत करने के लिए कहा गया ताकि जल्द से जल्द ये अनुमति यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग और ज्यादा गति देने के लिए अब है पीएम मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आगामी 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरकाशी में आयोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी के बाद देहरादून भी जाएंगे, जहां वो दून में एफआरआई में नए कानूनों पर चर्चा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आगामी 13 अक्टूबर को वो उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान उत्तरकाशी में आयोजित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी के बाद राजधानी दून आएंगे और देहरादून में एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में नए कानून पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी और देर शाम वापस दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इस दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड में सड़कों की मरम्मत को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में 14 दिन में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते 24 सितंबर को सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। वहीं गड्ढा मुक्त करने के लिए विभाग को 15 अक्टूबर तक का और समय दिया गया है। 7 दिन में 1683 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होना बाकी है फिलहाल। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष दीपक यादव ने सख्त आदेश दिया है। अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर सख्ती दिखाई थी। अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए थे कि कुछ ही दिनों में या जल्द से जल्द उत्तराखंड की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। ऐसे में प्रदेश में 14 दिनों की अगर बात करें तो बीते 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हो गई है। सीधा रुख कर लेते हैं अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड में सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए या सड़कों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी गंभीरता और सख्ती दिखा चुके हैं। अगर बात करें काम की तो प्रदेश में 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हो गई है। कितने किलोमीटर अभी सड़कें बची हैं या कौन कौन सी ऐसी सड़कें बची हैं जिनमें अभी गड्ढे जो हैं बाकी है और जिनमें काम होना है? देखिए, उत्तराखंड में मानसून सीजन राज्य के लिए बड़ा दुखदायी यहाँ पर रहा है। जान और माल दोनों का नुकसान इस मानसून सीजन में यहाँ पर देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा नुकसान राज्य सरकार को, जो ये कह सकते हैं कि परिवहन की जो मुख्य मार्ग हैं, सड़कें जो मुख्य मार्ग हैं, राज्य में लाइफलाइन कही जाती है, उन सड़कों के रूप में यहाँ पर हुआ था। क्योंकि सारी लगभग कई ऐसी सड़कें यहाँ पर थी जो अवरुद्ध यहाँ पर हो गई थी और कई ऐसी सड़कें यहाँ पर देखने को मिली थी जिन पर गड्ढों की वजह से ये कह सकता है कि जो आवागमन था वो परेशानियों भरा यहाँ पर नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार सख्ती यहाँ पर दी गई थी। विभागीय अधिकारियों को ये कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक का समय यहाँ पर दिया गया था कि राज्य की जो सभी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि जो जनता की परेशानियाँ वो कम यहाँ पर हो सके और आवागमन के जो साधन है वो सुगमता से उन तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों में चुस्ती तो देखने को मिली, लेकिन जो कार्यों की जो रफ्तार यहाँ पर रही है, जो ये कह सकते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे थे उन कार्यों में धीमी रफ्तार देखने को इस चीज का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बीते 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत जरूर हुई है, लेकिन जो लक्ष्य है, जिस तरह से सीएम धामी ने निर्देश दिए थे, अब 15 अक्टूबर तक का समय है, 7 दिन का और समय बचा है और 1683 किलोमीटर की सड़क को भी गड्ढा मुक्त करना है। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय कम है।
जी बिल्कुल, यही इसी वजह से अब ये कह सकते हैं कि जो विभाग के जो आला अधिकारी है, लोक निर्माण विभाग के जो आला अधिकारी है, वो अपने मातहत जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि तय समय पर जो काम है वो पूरे हो जाने चाहिए। यानी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की जो कोशिश है विभाग की, वो यहाँ पर धरातल पर उतरनी चाहिए और जो सड़कें गड्ढा मुक्त यहाँ पर होनी है, उन सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने का काम यहाँ पर किया जा सके। लेकिन विभाग के सामने चुनौती इस रूप में भी है कि अगले 7 दिनों में 1600 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क को गड्ढा मुक्त यहाँ पर बनाना है और पिछले 14 दिन का जो रिकॉर्ड यहाँ पर है, अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो ये डेडलाइन जो रखी गई है 15 अक्टूबर, इसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये संभव तो माना जा सकता है कि अगर कार्यों की रफ्तार यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है तो फिर इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन साथ ही विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर। राज्य मंत्री उत्तराखंड से देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, शायद अभी संपर्क नहीं हो पाया। अब आप बात पूरी करिए। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पिछले 7 दिन में जो अगले 7 दिन में जो विभाग के सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बहुत बड़ा यहाँ पर है, क्योंकि पिछले 14 दिनों में ये कह सकते हैं कि 633 किलोमीटर की सड़कें ही गड्ढा मुक्त करने का काम किया गया है। कैसे टारगेट को अचीव किया जाएगा? और जैसे मैंने पहले भी पूछा था, क्या डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, अभी ये कहा जा सकता है कि अगले जो एक सप्ताह का जो समय विभाग के पास है, इस सप्ताह में विभाग को अपने कर्मचारियों की संख्या को यहाँ पर दोगुना करना होगा। उनके जो काम करने की जो रफ्तार है उस रफ्तार को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। दिन और रात काम करने की आवश्यकता है, खासतौर पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि सड़कों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं आवागमन के लिए, उन सड़कों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। रोकूंगी यहाँ पर। हमारे साथ एक बार फिर से राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही उत्तराखंड की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जता चुके हैं। निर्देश भी उन्होंने लोक निर्माण विभाग को दिए कि सड़कों की मरम्मत की जाए। बीते 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है, लेकिन टारगेट अभी बहुत ज्यादा है और समय कम। कैसे अचीव किया जाएगा? कैसे चुनौतियों को पार पाया जाएगा? देखिए, इस बार जो वर्षा हुई है प्रदेश के अंदर, उससे सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से ली है और तभी उन्होंने ये आदेश भी दिए कि प्रदेश की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी तुरंत मरम्मत की जाए और गड्ढा मुक्त किया जाए। जैसे कि अभी आपने स्वयं बताया कि जो टारगेट दिया गया 633 किलोमीटर सड़क जो है उसकी मरम्मत 14 दिन में कर दी गई है। बाकी भी जो बच गया है, निश्चित तौर पर अधिकारी पूरी ताकत से उसमें लगेंगे और वो काम भी लक्ष्य के अनुसार जो है पूरा हो जाएगा। क्या माना जाए सर, क्योंकि 14 दिनों में, जैसा अभी आपने भी दोहराया कि महज 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है। जो आगे टारगेट है वो है अगले 7 दिनों में 1600 किलोमीटर से ज्यादा सड़क की मरम्मत करना। कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, मोटे तौर पर क्या है कि विभाग ये काफी बड़ा है और इसमें कई प्रकार के जो है आयाम हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 19-20 अंतर का पड़ता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से अधिकारियों को दबाव में लेकर के उनसे काम करा रहे हैं और सीधे सीधे परिणाम सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गरिमा दसवानी जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। नमस्कार। मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरह से अगर बात करें धामी सरकार की, उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अपनी गंभीरता दिखा चुके हैं। माफी चाहूंगी, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। जोशी जी, बीते 14 दिनों में 633 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है उत्तराखंड में, लेकिन अभी टारगेट बहुत बड़ा है सर। क्या लगता है आपको, क्या लोक निर्माण विभाग या जो अधिकारी हैं वो इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे? ये कोरी घोषणाएं हैं, कहीं पर भी सड़क में कोई काम नहीं चल रहा है। मैंने तो कहीं नहीं देखा। मैं तो पिथौरागढ़ से देहरादून आया हूँ, रास्ते में कहीं पर भी कोई सड़क मरम्मत होते हुए नहीं देखी, कहीं पर भी गड्ढे भरते हुए नहीं मिले। मुख्यमंत्री के आदेशों की मजाक उड़ा रहे हैं अधिकारी। धन की व्यवस्था नहीं है, अब कहाँ से आप करवाओगे? अधिकारियों को कहने से
अभी वसीम साहब कह रहे थे कि अधिकारियों को दबाव में लेके काम करा रहे हैं। अधिकारियों को कैसे दबाव में लोगे आप? जब आप उनको धनराशि दोगे तब काम होगा। और अभी जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें बंद पड़ी हैं और जो मेन हाईवे हैं वहां पर कोई काम नहीं हो रहा। अभी 3 दिन पहले तो हाईवे खुल रहे हैं इनके। ये सब कोरी घोषणाएं हैं, यानी धरातल पर काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, गुमराह किया जा रहा है। ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र भसीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देहरादून से बड़ी खबर की, जहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक्शन में है। खबर को आगे जारी रखेंगे, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक्शन में है। देहरादून में हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जा रही है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई हो रही है। डोईवाला से लकुई सहित कई अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। MGDA से मानचित्र पास कराए बिना निर्माण कराने वालों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। कई दुकानों को भी MGDA द्वारा सील किया गया है। इस दौरान MGDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक ये कार्रवाई ऐसे ही आगे जारी रहेगी। यानी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ MGDA मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी काफी सख्त नजर आ रही है और यही वजह है कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां हिंदी फिल्मों में अभिनेता परेश रावल ने महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से मुलाकात की। देहरादून मसूरी रोड पर अनंत नारायण महादेव निर्देशित आगामी बॉलीवुड फिल्म पास्ट टेंस के सेट पर परेश रावल से महानिदेशक सूचना और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर संयुक्त निदेशक सूचना और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद रहे। परेश रावल ने अभी तक अपने फिल्म करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कई पुरस्कारों से वो सम्मानित हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को अचानक हुए साइबर अटैक से पूरा IT सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे सरकारी कामकाज पर भी भारी असर पड़ा। हालांकि 6 दिन के अंदर दोबारा सभी सेवाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन अब इस साइबर अटैक को लेकर धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। इस मामले को लेकर आज IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि साइबर अटैक के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जांच के लिए SIT की टीम का भी गठन किया गया है। उत्तराखंड STF की टीम NIA, CERT, NCIIP के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच करेगी। IG ने इस दौरान कहा कि इस मामले में धारा 308A और अन्य एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को 2 मेल भी मिले हैं, जिसके जरिए डिमांड भी की गई है। हालांकि किस चीज की डिमांड की गई है, ऐसे में इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। वहीं फिलहाल मेल की IP एड्रेस जो है उसे ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल मेल की IP एड्रेस को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो हमारा ITDA है वहां पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है CCTNS के माध्यम से इसका पता चला था। CCTNS ने तत्काल जो ITDA को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइट है, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक FIR अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 BNSS और 6768 जो है IT एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे ITDA के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहां पे होस्ट होती है, वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है,
तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उसपे सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राजकीय एवं स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थाओं में पुनर्वासित जीवन जी रहे बच्चों की उपलब्धियों से भरे कार्यक्रम मेरी पहचान में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों के हौसले से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण का लाभ पाकर 24 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं और अन्य कई इसी दिशा में प्रयासरत है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।